बिग बॉस 18 जल्द ही शुरू होने वाला है और मेकर्स कर रहे हैं इस शो को हिट बनाने का अच्छे से अच्छा प्लान। जी हाँ, बड़े से बड़े और कंट्रोवर्शियल जो सदस्य हैं, जी हाँ कंटेस्टेंट हैं, उनको किया जा रहा है अप्रोच। अब कुछ ने कर दी है इस शो के लिए, हाँ कुछ हो गए हैं एकदम कंफर्म, कुछ से बातचीत जारी है और कुछ ने इस शो को कर दिया है रिजेक्ट। अब कौन कौन है जो इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं और कौन कौन है जो इसका हिस्सा ऑलमोस्ट बनते बनते रह गए हैं, आइए मैं बताती हूँ आपको कि किस किस की संभावना लग रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कौन कौन कंटेस्टेंट हैं जिनको अप्रोच किया गया था। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि उनमें से कितने कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने अपने अप्रोच को डिनाई कर दिया है। आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहला जो नाम अभी निकल के आ रहा है जिससे कि मेकर्स है बातें कर रहे हैं, वो है कृष्णा श्रॉफ। जी हाँ, कृष्णा श्रॉफ जैकी श्रॉफ की बेटी है और अभी खतरों के खिलाड़ी में वो देखी जा रही है। खतरों का खिलाड़ी है इस बार रोमानिया में हो रहा है और रोमानिया में खतरों के खिलाड़ी में कृष्णा श्रॉफ से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं जो उनसे खरी नहीं उतरी जा रही है। लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बिग बॉस के घर को डील करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है और मैं वहां के लोगों को डील कर सकती हूँ। जी हाँ, कृष्णा का ये स्टेटमेंट आया है। स्टिल मेकर्स अप्रोच कर रहे हैं, तो हो सकता है खतरों के खिलाड़ी खत्म होने के बाद वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले और हमें नेक्स्ट में है जो कृष्णा है बिग बॉस 18 के घर में देखने को मिले। दूसरा और नया नाम जो मैं आपके सामने लेने जा रही हूँ वो है साहिनी आहूजा का। जी हाँ, साहिनी आहूजा को हम सब ने देखा है, एक फेमस मूवी एक्टर ये रह चुके हैं। बहुत सारी मूवी, खासकर गैंगस्टर, भूल भुलैया, ऐसी मूवीज में हमने इनको देखा है। लेकिन ये 2009 में सबसे ज्यादा ट्रोल हुए थे, सबसे ज्यादा टारगेट हुए थे, सबसे ज्यादा फोकस में आए थे, तब इन्होंने अपने ही घर की एक नौकरानी के साथ रेप किया था और उस केस में इनको अंदर कर दिया गया था। लेकिन मात्र 3 ही महीने में इनको बाहर बेल मिल गई थी और जो मेड थी उन्होंने जो चार्जेस थे वो वापस ले लिए। उन्होंने बोला कि मुझे सेक्सुअली असॉल्ट तो किया हुआ लेकिन रेप नहीं किया गया है। अब क्या था सच क्या नहीं था ये तो अदालत है वो ही तय कर पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बिग बॉस 18 के घर में आते हैं तो मोस्ट कंट्रोवर्सी इन पर भी उठेगी और मेकर्स पर भी सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि सेम चीज हुई थी बिग बॉस OTT 3 के घर में जब वो अरमान मलिक को लेके आए। अरमान मलिक के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अरमान मलिक ने भी अपने घर में काम करने वाली एक बच्ची के साथ रेप किया था, जिसका जो चार्ज है उन पर लगा हुआ है और वो बिग बॉस OTT 3 का हिस्सा रहे, जिस पर की जनता ने उनको बहुत ही ट्रोल किया। अब मैं आपको अगला नाम बता देती हूँ कि बिग बॉस 18 के घर में अब किसको किया जा रहा है अप्रोच। जी हाँ, अगला नाम है अर्जुन बिजलानी को किया जा रहा है अप्रोच। अर्जुन बिजलानी है जो बहुत ही फेमस एक्टर हैं टीवी इंडस्ट्री का, और मैं आपको बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी के विनर भी रह चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग जो मना कर दिया है अभी अर्जुन बिजलानी ने, उनके अकॉर्डिंग जो घर है वो एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देता है जिसमें कि व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता है जो खो जाती है और अभी उसके लिए वो रेडी नहीं है। इस तरह का एक स्टेटमेंट है जो नजर आ रहा है अर्जुन बिजलानी की तरफ से। लेकिन जो मेकर्स हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन बिजलानी है वो आ जाए बिग बॉस 18 के घर में। अगला नाम जो मैं लेने जा रही हूँ वो है, जी हाँ, वायरल गुरुजी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के तो प्रश्नों से और सवालों से अभी दुनिया पूरी ही हैरान है। सभी लोग उनके कुछ प्रश्नों पे हंसते भी हैं और कुछ उनसे एग्री भी करते हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं वो देखे जा रहे हैं कलर्स टीवी के एक शो में जिसका नाम है लाफ्टर शेफ। जी हाँ, लाफ्टर शेफ में जो ये महाराज हैं देखे जा रहे हैं। अब इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये बिग बॉस 18 में आए और कुछ नए नए स्टेटमेंट दें। और कैसे रह पाते हैं ये अपने प्रवचनों के साथ, अपने सवालों के साथ, क्या ये रह पाएंगे बिग बॉस 18 के घर में, इसी प्लान के साथ मेकर्स हैं इनको अप्रोच कर रहे हैं। अगला नाम है जो मैं लेने जा रही हूँ बिग बॉस 18 में, वो कंफर्म हो चुका है, वो है दिग्विजय सिंह राठी का। जी हाँ, मैं पहले भी बिग बॉस 18 के बारे में जो बता चुकी हूँ पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था कि दिग्विजय सिंह राठी है उनको अप्रोच कर रहे हैं मेकर्स और लाने की तैयारी चल रही है बिग बॉस 18 के घर में और वो अभी कंफर्म हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह राठी है जो स्प्लिट विला X15 का हिस्सा रह चुके हैं और बहुत ही ज्यादा सॉलिड कंटेस्टेंट है, बोलने में भी बेबाक है और उनका जो अंदाज है वो बहुत ही अच्छा है, दिमाग से खेलते हैं और वो एक कंट्रोवर्सी में भी फंस गए हैं। जी हाँ, अगला जो मैं नाम लेने जा रही हूँ उनके ही साथ वो कंट्रोवर्शियल फंसे हुए हैं। पांचवा जो नाम मैं लेने जा रही हूँ वो है सिवेत तोमर। जी हाँ, सिवेत तोमर है। जैसे ही दिग्विजय सिंह राठी का नाम आता है तो सिवेत तोमर का नाम अपने आप दिमाग में आ ही जाता है। दोनों की ही लड़ाई बहुत ही फेमस थी।
ये लड़ाई अभी से नहीं है, ये लड़ाई है रोडीज से। रोडीज के कर्म और कांड में ये दोनों ही देखे गए थे, वहीं से इनका जो झगड़ा है वो शुरू होता है। साथ में स्प्लिट विला एक्स में भी ये जो झगड़ा है वो कैरी ऑन होता है। और अभी स्प्लिट विला एक्स जो 15 है वो एंड ओवर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उनका झगड़ा है जो देखा जा सकता है, जिसमें उनकी हाथापाई है वो भी नजर आ रही है। और तो जाहिर है अगर ये दोनों बिग बॉस के घर में आते हैं और बिग बॉस इनके सामने अलग अलग तरह की कंडीशंस रखते हैं, अलग अलग तरह की परिस्थितियां रखते हैं, तो इनको देखना मजेदार होगा, क्योंकि दोनों की दुश्मनी बहुत ही अच्छी है और देखना इनको बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मेकर्स पूरा प्लान कर चुके हैं इन दोनों को घर में लाने का। अगला जो मैं नाम है वो मैं लेने जा रही हूँ वो है कशिश कपूर। जी हाँ, कशिश कपूर भी ऑलमोस्ट कंफर्म सदस्य मानी जा रही हैं और कशिश कपूर भी कंट्रोवर्सी के चलते ही इस शो का हिस्सा बन सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि स्प्लिट विला एक्स 15 में इन्होंने पैसे का बैग चुनकर ही दिग्विजय सिंह राठी को फाइनल की रेस से बाहर किया था। इसलिए बहुत सारे जो दिग्विजय के फैंस हैं वो इनको ट्रोल कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा लालची लड़की है, इस तरह की बातें जो की जा रही है। हालांकि कशिश कपूर ने भी अपना पक्ष रखा था कि उनको पैसों की बहुत जरूरत थी और वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं जिनको की पैसों की बहुत जरूरत होती है, तो उन्होंने पैसा है वो फेम से ज्यादा, मतलब फेम से पहले रखा था, इसलिए उन्होंने बैग उठाया, ये उनका कॉल था। इस तरह वो अपनी बात रखने में बहुत ही बेबाक है और अपनी बातें बहुत ही क्लियर तरीके से वो रखते हुए नजर आती हैं। अगला जो मैं नाम लेने जा रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म ही माना जा रहा है वो है शोएब इब्राहिम। जी हाँ, शोएब इब्राहिम का मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक कंफर्म कंटेस्टेंट बन गए हैं। अगला नाम है जो मैं लेने जा रही हूँ जो कि बिग बॉस मेकर्स की बहुत ही ज्यादा अप्रोच में है वो है दिव्यंका त्रिपाठी और साथ में विवेक। जी हाँ, हमेशा से ही जो दिव्यंका है वो बिग बॉस की प्रायोरिटी लिस्ट में रही है। बहुत सारे सीजन्स में दिव्यंका को अप्रोच किया गया है, लेकिन दिव्यंका के पास डेट्स नहीं होने के कारण हमेशा दिव्यंका टाल देती थी। लेकिन इस बार जो मेकर्स ने प्लान खेला है और साथ ही में एक जोड़ी को बुलाने का फैसला किया है, जिसमें कि दिव्यंका और साथ में ही उनके हस्बैंड को बुलाने का प्लान चल रहा है। अब इस पर शायद दिव्यंका सोच लें, क्योंकि उनके हस्बैंड है, उनके पार्टनर है, उनके साथ रहेंगे और लोगों को भी दिलचस्पी इसलिए रहेगी क्योंकि एक पूरे बॉन्ड को देखना, हस्बैंड वाइफ के बॉन्ड को देखना कितना मजेदार रहता है। क्योंकि लास्ट देखा था जो बॉन्ड वो रुवीना दिलैक और उनके हस्बैंड का देखा था, तो जो लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और जिसमें कि रुवीना है जो विनर रही थी। अभी शायद लोग दिव्यंका और विवेक हैं उनको भी उतना ही प्यार दें और उनको देखना भी पसंद करें। अभी देखना ये रहेगा कि क्या दोनों हाँ करते हैं, क्या हमें बिग बॉस 18 में दोनों देखने को मिलेंगे या नहीं, देखना ये रहेगा, क्या होती है आखिर उनकी चॉइस। अगला नाम जो मैं लेने जा रही हूँ वो है डॉली चाय वाला। जी हाँ, डॉली चाय वाला है वो भी इस शो में देखे जा सकते हैं। डॉली चाय वाला के नाम पर मैं आपको बता दूं ये पुणे में है और पुणे में एक चाय वाला की टपरी है जिसमें ये अलग तरह से अपने चाय बेचने के अंदाज से बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप देखना मजेदार रहेगा कि घर में ये चाय किस अंदाज में बेचते हैं, यानी कि किस तरह से अपना गेम खेलते हुए नजर आते हैं। अगला और कंफर्म नाम है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फैजल शेख का। जी हाँ, फैजल शेख को भी बहुत ही ज्यादा मारा जा रहा है कि वो इस बिग बॉस 18 का हिस्सा बनने वाले हैं। मेकर्स बहुत ही भरसक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही में जो मैं अगला नाम लेने जा रही हूँ, अगर वो आती हैं तो फैजल शेख डेफिनेटली इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं। अगला नाम है जो मैं ले रही हूँ वो है जन्नत जुबैर। जी हाँ, जन्नत जुबैर जानी मानी जो एक टीवी एक्ट्रेस है और बहुत ही बड़ा नाम है। जी हाँ, इंस्टा पर इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अगर फैजल और जन्नत जुबैर दोनों के फॉलोअर्स मिला दिया जाए तो इतनी बड़ी अमाउंट में जो फॉलोअर्स हैं वो निकल के सामने आते हैं। मतलब 80 मिलियन के समथिंग फॉलोअर्स हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हैं कितने सारे होते हैं 80 मिलियन। जी हाँ, इतने फॉलोअर्स हैं जो ये रखते हैं दोनों। तो मेकर्स का प्लान है इन दोनों को ही लेके आने का। अब देखना ये रहेगा कि क्या दोनों हाँ करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जन्नत और फैजू दोनों ही खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा रह चुके हैं और उसमें बहुत ही दिलेरी से उन्होंने खतरों का सामना किया था। अगर इस शो में वो आते हैं तो देखना मजेदार रहेगा कि वो अपनी सूझबूझ से और अपने धैर्य से कितना काम लेते हैं बिग बॉस 18 के इस घर में। अगला नाम है जो मैं लेने जा रही हूँ वो है सुरभि ज्योति। जी हाँ, सुरभि ज्योति है जो मैंने अपने पिछले पार्ट में भी बताया था कि नागिन सीरियल का हिस्सा रही है और उनको भी अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन अभी सुरभि ज्योति है उन्होंने डिनाई कर दिया है, उन्होंने अभी आने से मना कर दिया है। अगला नाम जो निकल के सामने आ रहा है वो है ईशा कोप्पिकर का। जी हाँ, मेकर्स ने ईशा कोप्पिकर को भी अप्रोच किया है। ईशा कोप्पिकर को हम सब जानते हैं। ईशा कोप्पिकर फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी, साथ में पॉलिटिशियन भी रह चुकी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी बहुत सारी फेमस मूवीज भी रही हैं जिनको कि आपने काफी बार देखा होगा और
अभी हाल ही में वो मूवीज से दूरी बनाए हुए हैं, तो इसलिए उनको बिग बॉस 18 का हिस्सा बनने के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया है। अगला नाम है जो मैं लेने जा रही हूँ वो है रजत दलाल का। जी हाँ, अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि रजत दलाल को अप्रोच किया जा रहा है और रजत दलाल क्यास में भी है। रजत दलाल एक ऐसा मटेरियल है कि जो बिग बॉस 18 के लिए बना है, मतलब रफ है, टफ है, बोलने में भी तेज है, बस उनके हाथ ही थोड़े ज्यादा चलते हैं। कंट्रोवर्सी के नाम पे बहुत ज्यादा जो मटेरियल है उनके आसपास थमा ही रहता है। अब देखना मजेदार होगा कि क्या वो इस बिग बॉस 18 का हिस्सा बनते हैं या नहीं। साथ में मैं आपको बता दूं कि अब्दुल रोजी हैं, जी हाँ अब्दुल रोजी हैं, वो भी इस शो का हिस्सा रहेंगे। अब्दुल रोजी है वो भी आपको वापस देखने को मिलेंगे। आपको याद दिला दूं कि अब्दुल रोजी है वो बिग बॉस 16 का हिस्सा थे, जबकि साथ में ही थे MC स्टैन और शिव। जी हाँ, शिव की जब वो मंडली थी उसमें अब्दुल रोजे भी थे शामिल। अब्दुल रोजे एक बहुत ही बड़ा नाम है यूट्यूब की दुनिया में और बहुत लोग उनको प्यार भी देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अब्दुल रोजे हैं जो इसमें एज अ कंटेस्टेंट पार्ट नहीं ले रहे हैं। वो सलमान खान के साथ कुछ कुछ सेगमेंट में नजर आएंगे, जैसे कि कुछ कुछ टास्क में या फिर कुछ कुछ घर के अंदर जाने वाले टास्क में, या कोई कोई चीजें जो कुछ मजेदार मसालेदार या वीकेंड के बार पर कुछ कुछ लेते हुए, कुछ कुछ रोस्टिंग या कुछ कुछ पार्ट कुछ हंसी मजाक लेकर या कुछ हंटर वाली मार लाते हुए नजर आने वाले हैं अब्दुल रोजे। आप और किस किस कंटेस्टेंट को देखना चाहते हैं बिग बॉस 18 के घर में, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।